एक तरफ रामनवमी की धूम रही और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की भी धूम रही। सभी प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन अब बड़ी खबर है जो यह बता रही है कि मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। शाम 6 बजे से यह प्रचार थम गया है। प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। कहां होगी? छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला में मतदान होगा। पहले चरण में सीधी और शहडोल सीट भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बस्तर में मतदान होना है और पहले चरण का जो चुनावी प्रचार है, जो चुनावी सभाएं, रैलियां ये सब हो रही थी, वो थम गया है। लोकसभा चुनाव 19 को है, प्रचार थम गया है। 6 बजे की लेटेस्ट जानकारी बता रहे हैं और तमाम सहयोगी हमारे इस पर नजर बनाए हुए थे कि प्रचार थमने के बाद निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो जाता है, कटिबद्ध हो जाता है अपनी जितने भी कार्य होते हैं उनको लेकर। अंचल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे और बातचीत करेंगे। अंचल, थम गया है चुनाव प्रचार का पहिया, अब आगे क्या, बताइए। जी बिल्कुल नीतीश, देखिए जो प्रथम चरण के चुनाव होने थे 19 अप्रैल को होने हैं, उनके लिए मतलब महाकौशल की 4 सीटों पर और विंध्य की 2 सीटों पर उन पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें अब चुनावी शोरगुल में विराम लग चुका है। लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। आप सभाएं और आम जनता से मेल मुलाकात, नुक्कड़ सभा इत्यादि नहीं कर सकते हैं, पर हाँ आप शांतिपूर्ण तरीके से 1 to 1 जाके प्रत्याशी अगर चाहे या उसके कार्यकर्ता अगर चाहे तो बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि 19 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और उसके लिए इन 6 सीटों पर अब पूरी तरीके से चुनावी शोरगुल में विराम लग गया है। नितेश, अंचल, आज कैसा रहा प्रचार? अंतिम दिन था, सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जहां जहां सीटों पर मतदान है। कैसे दिखा आज प्रचार, क्या रहा? देखिए चुनाव प्रचार इस बार वैसे ही अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ इस तरीके का लोकसभा चुनाव की जो धूम हुआ करती थी, जो उसका एक दम हुआ करता था, अलग दिखाई देता था। चुनावी शोरगुल, गाड़ियां चल रही हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, प्रत्याशी जो है तो अपने वादे और बातें रख रहे हैं, जनता के बीच में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखने को मिला है तो कुछ वो बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटों को जो उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार। अब देखिए चुनाव प्रचार के तरीके भी जो है वो बदल रहे हैं नीतीश। पहले लोग टोपियां बांटते थे, झंडे बांटते थे, बैनर बांटते थे, टी शर्ट बांटते थे, पर्चे बांटते थे, लेकिन अब डिजिटल तरीके का उपयोग होने लगा है। पूरी तरीके से मोबाइल आधारित, ये कहें कि सोशल मीडिया और टीवी आधारित पूरा हो गया है। पहले आप देखा करते थे कि मैसेज आते थे और वॉइस मैसेजेस आते थे कि आप फला प्रत्याशी को वोट दीजिए और फला प्रत्याशी अगर जीतेगा तो ये करेगा। तो समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे चुनावी तरीकों में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए आपको वो गाड़ियों की रैली और रेला दिखने को आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंचल एक चीज और महत्वपूर्ण है कि अब ये जो महत्वपूर्ण घंटे बचे हैं, इस पर भी प्रत्याशी तरह तरह के जतन करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहे। तो निर्वाचन आयोग अब इन घंटों को और ज्यादा तरीके से सघन जांच में रखता है कि कहीं कुछ दल बल का प्रयोग ना हो, छल बल का प्रयोग ना हो, धन का प्रयोग ना हो। नहीं बिल्कुल नीतीश, निश्चित रूप से अब जो है तो प्रत्याशियों का सबसे महत्वपूर्ण जो इस चुनाव प्रचार थमने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम रह जाता है वो यही रहता है कि वो उन लोगों के बीच में जाते हैं जो अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में प्रभावी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी धाक रहती है, जिनके कहने से वोटर्स दाएं बाएं हो सकते हैं, तो उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं। कोई अगर गलती उनसे कभी हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। ऐसा ये सब मान बिल्कुल, और यही सब चलता रहेगा। और बहरहाल निर्वाचन आयोग पूरी नजर बनाए हुए है, चुनाव प्रचार थम गया है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट आपको निर्वाचन जब मतदान हो रहा होगा, मतदान के बाद परिणाम आने तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दुर्गेश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दुर्गेश का रुख करेंगे। दुर्गेश, प्रचार थम गया है, कैसा रहा आज प्रचार? कैसा लगाया प्रत्याशियों ने जोर संस्कार धानी में?
बिल्कुल नितेश, देखिए पहले चरण का मतदान होना है 19 तारीख को और आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन हमने देखा कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में तमाम दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। खासकर महाकौशल क्षेत्र की छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि कल ही अमित शाह जो है वहां पर रोड शो करके रात रुके थे और आज सुबह राम मंदिर में दर्शन करने के बाद तकरीबन 9:30 बजे छिंदवाड़ा से रवाना हुए। तो छिंदवाड़ा में हुए इस रोड शो का असर जबलपुर, मंडला, बालाघाट तक भी होगा और यही कोशिश थी बीजेपी की। वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का लगातार डोर टू डोर कैंपेन जारी रहा है। लगातार उनके भाई दिग्गज नेता जो है लोगों से मिलते रहे हैं। हालांकि अगर स्टार प्रचारकों की सूची की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पे कांग्रेस पिछड़ी नजर आएगी, क्योंकि एकमात्र दौरा राहुल गांधी का हुआ है। बिल्कुल 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 दुर्गेश, सही कहा आपने। एक चीज और, राज्य के जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होते हैं उन पर भी अब बढ़ा दी जाती है निगरानी। और दूसरी चीज, आज रामनवमी थी, ड्राई डे था, शराब के दुष्प्रचार को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार में महती भूमिका रहती है। तो ड्राई डे को लेकर भी चीजें रहती हैं कि ड्राई डे कर दिया जाए चुनाव तक। तो क्या इस संदर्भ में भी अपडेट है? ड्राई डे कर दिया गया है और सघन जांच बढ़ा दी गई है चेक पोस्ट में। बिल्कुल सघन जांच बढ़ा दी गई है, क्योंकि शराब और पैसा, ये दो चीजों को लेकर लगातार चुनाव जो है बदनाम रहते हैं। खासकर जो चुनाव प्रचार थमने के बाद अंतिम जो दिन होता है, अंतिम जो रातें होती हैं वो बड़ी भारी होती हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आती हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर के शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, किसी तरह का लालच दिया जा रहा है। तो इस पर नजर और निगरानी रखने के लिए लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद है। खासकर जो सीमाएं हैं, जैसा कि मैं आज बताऊंगा नीतीश, जब मैं छिंदवाड़ा से वापस जबलपुर आ रहा था तो रास्ते में मुझे कई चेक पोस्ट नजर आए जहां पर पुलिस बल ज्यादा था। और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है, क्योंकि चुनाव प्रचार जब थम जाता है तो वह एक साइलेंट जो है चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। और ये जो साइलेंट चुनाव प्रचार होता है इस पे ही नजर रखना निर्वाचन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए बेहद कड़ी चुनौती भी होती है। तो कहा यही जाता है कि अब जो चुनाव प्रचार होगा वो डोर टू डोर वाला होता है और यही डोर टू डोर वाला चुनाव प्रचार जो है मतदान में बहुत महती भूमिका निभाता है। तो इसलिए ये जो आने वाले अब 24 घंटे हैं, क्योंकि आज शाम को 6 बजे से बंद हो गया और 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, यानी कि आज की रात। ठीक है दुर्गेश, उसके लिए प्रशासन तैयार हो गया है, पुलिस तैयार हो गई है, निर्वाचन आयोग तैयार हो गया है और विस्तार न्यूज भी तैयार है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दुर्गेश।